भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। खुटसावरी से टेकेपार मार्ग पर शुक्रवार को पट्टेदार बाग के खुलेआम दर्शन होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। रोजमर्रा के कामों के लिए इसी मार्ग का उपयोग करने वाले किसान, विद्यार्थी, व्यापारी और वाहन चालक भारी मानसिक तनाव में है। बाग की मौजूदगी ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है। यह मार्ग घनदाट झाड़ियों, खेतों और छोटे नालों से घिरा होने के कारण पहले से ही वन्य प्राणियों की गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार सुबह और शाम के समय सड़क किनारे बाघ को बेखौफ घूमते हुए देखा गया। बुधवार की शाम शामराव मस्के के खेत के पास सड़क पर बाघ के दर्शन होने के बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन जान के खतरे को देखते हुए कई वाहन चालकों ने गाड़ी रोक दी और काफी देर बाद ही आगे बढ़ने का साहस किया। बाघ को अचानक सामने देखकर कई दोपहिया वाहन चालकों ने तुरंत वाहन मोड़कर वापस लौटने में ही भलाई समझी। कुछ लोग नजदीकी गाँव में पहुँचते ही इस घटना की जानकारी फैलाने लगे। हालत ऐसे हो गए कि महिलाओं और विद्यार्थियों को सुबह शाम अकेले इस मार्ग से भेजने में माता पिता डरने लगे हैं। वन विभाग ने रात या तड़के अकेले जाने से मना किया है। खेत खलिहान, नाले या घनी झाड़ियों वाले क्षेत्रों में समूह में जाने की सलाह दी है। भंडारा जिले की 4 प्रमुख नगर परिषदों के लिए 2 दिसंबर को हुए मतदान के नतीजे घोषित होने में अब केवल एक सप्ताह का इंतजार बाकी है। चुनाव आयोग के अनुसार 3 दिसंबर को घोषित होने वाला परिणाम उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के निर्देश के कारण लगभग 19 दिनों के लिए टाल दिया गया। अब अगले रविवार 21 दिसंबर को मतगणना और परिणाम घोषित होंगे, जिस पर जिले की निगाहें टिकी हुई है और विजय का गुलाल किसके माथे पर लगेगा। पिछले महीने चुनाव की गहमागहमी थी और उम्मीदवारों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्देश के कारण राज्य की नगरपालिका और नगर पंचायत चुनावों की मतगणना सीधे 21 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई। इस न्यायिक निर्णय के कारण ही भंडारा जिले की मतगणना भी 19 दिन आगे बढ़ गई, जिससे उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है। चुनाव हुए अब 2 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। जनता का फैसला किसके पक्ष में है, यह तस्वीर जल्द ही स्पष्ट होने वाली है, जिससे उम्मीदवारों के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं की उत्सुकता, बेचैनी और धड़कनें काफी बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में भले ही शांति दिख रही हो, लेकिन आंतरिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई है। नगर परिषद चुनाव संपन्न होने के बाद तहसील कार्यालय के स्ट्रॉन्ग में सभी EVM मशीन रखवाए गए थे, जहां वहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। लेकिन 13 दिसंबर को रात 12 बजे स्ट्रॉन्ग रूम कैमरे अचानक बंद होने से शहर में चर्चाओं का माहौल गरमाया हुआ है। इस घटना को संबंधितों द्वारा अपनी सूचना बुक में पंजीबद्ध भी किया गया है। कुछ समय बाद टेक्नीशियन को बुलाकर कैमरों को दुरुस्त भी किया गया है। खासकर जब मामला चुनाव एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा हो। स्ट्रॉन्ग रूम वह जगह होती है जहां चुनाव के बाद EVM को अत्यधिक सुरक्षा में रखा जाता है, ताकि मतगणना से पहले किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी के लिए कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए। यदि वे बंद होते हैं तो यह संदेह पैदा करता है कि उस समय के दौरान किसी ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर EVM के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की हो सकती है। कैमरे बंद होने से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, जिससे राजनीतिक पार्टी एवं जनता के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है।
गोंदिया शहर में पहली बार 21 से 23 दिसंबर के बीच भव्य हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल तथा वर्षाताई पटेल के मार्गदर्शन में डीबी साइंस कॉलेज परिसर में हनुमान कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। आज आयोजन स्थल पर पूर्व विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता राजेंद्र जैन के हस्ते कथा मंडप का विधिवत भूमि पूजन किया गया। 21 दिसंबर को वृंदावन के आनंद धाम ट्रस्ट के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री रितेश्वर महाराज हनुमान कथा का वाचन करेंगे। इस आयोजन के दौरान युवा सम्मेलन, कवि सम्मेलन और 23 दिसंबर को कोरनी घाट पर 2000 दिए का वितरण भी किया जाएगा। माननीय प्रफुल्ल पटेल और सौ वर्षाताई पटेल के आमंत्रण पर वृंदावन धाम के रितेश्वर महाराज जी हनुमंत कथा के लिए गोंदिया आ रहे हैं और हम सब गोंदिया जिले, भंडारा जिले और आसपास के सभी जिलों के लोगों को हमने आमंत्रित किया है। यह कथा अपने आप में अनूठी कथा होगी। धार्मिक आयोजन के माध्यम से एक ऊर्जा प्राप्त होगी। विश्व शांति के यज्ञ के स्वरूप में इस कथा का हम आयोजन कर रहे हैं। विशेष विमान द्वारा गुरुजी 20 तारीख को परम पूज्य सदगुरु महाराज रितेश्वर जी विशेष विमान द्वारा बिरसी विमानतल पर आएंगे। उसके बाद दोपहर को प्रफुल्ल पटेल जी के निवास स्थान पर प्रेस से मिलेंगे। ऐसे और 21 तारीख को भव्य शोभा यात्रा दुर्गा चौक मंदिर से निकलकर हनुमान मंदिर पर समाप्त होगी। उसके बाद दोपहर में 3-3:30 बजे से 6 बजे तक हनुमंत कथा का वाचन होगा डीबी साइंस कॉलेज के प्रांगण में। यहाँ पर माननीय प्रफुल्ल पटेल जी सह परिवार उपस्थित रहेंगे। साथ ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, उसके बाद अहमदाबाद के धवल मानस जी द्वारा सुंदरकांड का पाठ होगा और 23 तारीख को कथा के पश्चात भव्य दिव्य ज्योत के साथ रजेगांव कोरनी घाट पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी कार्यक्रमों में सभी संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं, शहर के सभी यानी इसमें सभी लोगों को, ये आयोजन समिति पूरे गोंदिया शहर, गोंदिया जिले की, भंडारा जिले की है। इसमें सभी लोगों को आमंत्रित कर जोड़ा गया है और ये एक बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है जिसमें निश्चित रूप से एक सभी को भक्ति का आनंद मिलेगा और सभी भक्ति में वातावरण में इसका आनंद लेंगे। खासदार प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से सभी को आमंत्रण भी किया गया है। 22 तारीख को गुरु जी का शिक्षा के प्रति बहुत समर्पण भाव है। विद्यार्थियों में ऊर्जा प्रेरित करना और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी बहुत प्रगति उन्नति करे, इस आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व है। तो यूथ फेस्टिवल के नाम पर भी गुरु जी विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। वो भी कार्यक्रम एनएमडी कॉलेज के ऑडिटोरियम में 22 तारीख को दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया गया है। आयोजन समिति ने भक्तों के लिए भव्य व्यवस्था की है जिसमें एक समय में लगभग 10,000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर कथा का श्रवण कर सकेंगे। हर दिन दोपहर 3 बजे कथा का आरंभ होगा, जबकि शाम 6 बजे महाआरती के बाद भक्तों के लिए महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। गोंदिया के साथ साथ भंडारा और बालाघाट जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना समिति द्वारा जताई जा रही है। तुमसा निवासी एक 74 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को एक फर्जी वीडियो कॉल आया जिसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होने के नाम पर 20 लाख रुपए RTGS द्वारा भरने पर मजबूर किया। घटना 10 दिसंबर को घटित हुई। शिकायतकर्ता बुजुर्ग व्यक्ति का नाम तुमसर के शिवाजी नगर निवासी हरिशंकर रामलगन चौबे, उम्र 74 वर्ष है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताकर अपना सिम मनी लॉन्ड्रिंग एवं अश्लील फोटो में इन्वॉल्व है ऐसा बोलकर उसके ICICI बैंक के खाते की जानकारी ली। साथ ही फिक्स डिपॉजिट की राशि तोड़कर RTGS करने की अनुमति मांगी। शिकायतकर्ता ने 10 दिसंबर को 7,50,720 रुपए नीरज मालवीय के खाते पर RTGS किए। दूसरे दिन 11 दिसंबर को अन्य एक खाते पर बाकी राशि ऐसे कुल 20,61,320 रुपए की RTGS द्वारा भेजे गए। यह मामला जब उजागर हुआ तो हरिशंकर रामलगन चौबे, उम्र 74 वर्ष ने तुमसा पुलिस थाने में जाकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने अपराध दर्ज किया। आगे की जांच तुमसा पुलिस कर रही है। गोंदिया में लोधी समाज का भव्य युवा परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। समाज के मेधावी विद्यार्थियों और समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने, जिन्होंने मंच से कई कड़े और विवादित बयान दिए। गोंदिया के मंच से विधायक टी राजा सिंह ने लोधी समाज को संदेश देते हुए कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है और समाज को संगठित होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपसी छोटे मोटे
छोटे विवाद कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन तक ना ले जाए। समाज मिलकर इन समस्याओं को हल करे, जिससे समय और पैसा दोनों ही बचेगा। आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला समय युद्ध का समय है। जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो नहीं लड़ेगा या उसका धर्म बदल जाएगा या नहीं तो वो मर जाएगा। ये समय की मांग है। भारत में जनसंख्या बढ़ी, अलग हुआ पाकिस्तान। भारत में जनसंख्या बढ़ी, अलग हुआ बांग्लादेश। अब बंगाल की परिस्थिति को आप सब जानते हैं, उसके बारे में अभी शुरू करने वाला हूं। अभी भारत में सोचो, जिस दिन 50-50 आ जाएंगे तो उस दिन फिर एक अलग देश की डिमांड ये लोग करेंगे, फिर गजवा हिंद करेंगे, फिर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। तो सोचो तुम हिंदुओं का क्या होगा। लड़ना कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? कितने लोग जानते हैं लड़ना यहाँ पर? कितने लोगों के पास हथियार है बताइए मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, हथियार तो कोई भी शो पुटअप के लिए रख लेता है, लेकिन हथियार चलाने वाला जिगर कहां से लाओगे? अरे हथियार चलाने वाला जिगर कहां से लाओगे? और हथियार चलाने की वो विद्या कहां से लाओगे? मेरे मित्रों, यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं ना, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो संगठन है मारुति संगठन, फ्री में आपको लड़ने की विद्या सिखाने के लिए तैयार है। अपने बच्चों को भेजिए। अरे आज अगर आपका बच्चा लड़ना सीखेगा, वही बच्चा आपकी रक्षा करेगा आने वाले समय में। टी राजा सिंह ने आगे धर्मांतरण पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना था कि कुछ लोग लोधी समाज के युवाओं को आर्थिक लालच देकर धर्म बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ समाज को एक होकर खड़ा होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस पर ध्यानाकर्षण करना चाहिए, नहीं तो हमने जैसा तेलंगाना में किया है वैसा महाराष्ट्र में करने समय नहीं लगेगा। ऐसी चेतावनी टी राजा ने दी है। सम्मेलन के मुख्य आकर्षणों में से एक था लोधी गौरव पुरस्कार का वितरण। इस वर्ष यह सम्मान नागरा गांव के रमेश कुमार लिल्हारी को दिया गया। इसके अलावा लोधी समाज के सैकड़ों प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गोंदिया के साथ भंडारा और बालाघाट जिलों से भी बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग उपस्थित रहे और नशा मुक्त और संगठित समाज निर्माण का संकल्प लिया। मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजकर खाते से 1,23,060 रुपए की रकम उड़ाई। घटना 12 दिसंबर की है। इस मामले में शिकायतकर्ता साकोली के एकोडी रोड निवासी मनोहर रामाजी भांडारकर उम्र 53 वर्ष ने साकोली पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात व्यक्ति ने मनोहर रामाजी भांडारकर के मोबाइल पर लिंक भेजकर लिंक डाउनलोड करके SBI योनो ऐप शुरू करने का झांसा दिया और ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन शेयर करने को कहा। अज्ञात आरोपी ने उनके खाते से 1,23,060 रुपए की रकम उड़ाई। शिकायतकर्ता ने साकोली पुलिस थाने में जाकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच साकोली पुलिस कर रही है।